बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मसल्स। 8 नंबर चैप्टर में हम पूरे इसे डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं। फ्लैजलर मूवमेंट स्विमिंग में हेल्प करता है स्पर्मेटोजोआ के, और वाटर करंट डेवलप करता है स्पंज के अंदर कैनाल सिस्टम में, जो कैनोसाइट सेल होती थी जिसे हम फ्लैजिलेटेड सेल कहते थे। यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना में 2 फ्लैजिला पाया जाता है। ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है और लोकोमोशन शो करता है। हमारी बॉडी का 40 से 50% बॉडी वेट मसल्स है। मसल्स में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ये मसल्स होते हैं 3 टाइप के, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल्स। हम एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। ये हमारी स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है, यानी कि क्लोज रहती है, ठीक है, और स्ट्रिप्ड होती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर पैरेलली दिखाई पड़ते हैं, यानी कि स्टेटेड मसल्स कहलाएंगे। वॉलेंट्री कंट्रोल का होता है, ठीक है, ये हमारे इच्छा शक्ति से कंट्रोल होता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी पोर्शन को भी चेंज करने का काम करता है स्केलेटल मसल। विसरल मसल्स की अगर बात की जाए तो जो विसरल मसल्स है ये हमारी बॉडी के इनर पार्ट में देखने को मिला, यानी बॉडी वॉल ऑफ ये होलो विसरल ऑर्गन में देखने को मिला, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, इन सब जगहों पे देखने को मिलता है। ये स्टेटेड नहीं है, ठीक है, स्मूथ मसल्स स्टेटेड नहीं होती हैं। ये इन्हें हम नॉन स्टेटेड मसल्स कहते हैं, और ये बिल्कुल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होती, यानी कि ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी होती है, अपनी इच्छा शक्ति से नहीं चलता। इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक में देखने को मिला, और जब जेनाइटल ट्रैक में गैमीट पास होता है, ठीक है, तो वो भी अपनी इच्छा शक्ति से नहीं होता। बात करेंगे कार्डियक मसल्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स है, ये कार्डियक मसल्स की खास बात यह है कि ये कहीं और नहीं पाया जाता, सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, और ये ब्रांच पैटर्न होता है। कार्डियक मसल्स भी स्टेप्ड होते हैं, ठीक है, पैरेलली इनके मसल्स फाइबर होते हैं और इनवॉलेंट्री कंट्रोल के होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम बिल्कुल इन्हें कंट्रोल नहीं करता। अब मसल्स की बात करें, अगर अपनी बॉडी से हम मसल्स को थोड़ा कट करें तो कुछ इस तरीके से मसल दिखाई पड़ता है। उसमें मसल्स बंडल होते हैं, उस बंडल के अंदर कुछ फाइबर पाए जाते हैं जिन्हें मसल फाइबर कहते हैं। वहाँ ब्लड की पाइप भी होती है जो कि सप्लाई करती है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। तो लाइन बाई लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने स्केलेटल मसल्स को कट करके देखा तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ा कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और कैसे होता है हम आगे सीखेंगे। सभी स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में, वो मसल्स बंडल के फॉर्म में पाई जाती हैं जिन्हें फैस्कल्स कहते हैं, और अगर इन्हें एक साथ मिला के बोलो सभी को तो कहलाता है फैसिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो मसल्स बंडल है ना, मसल फाइबर, उसके मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा, और उसके अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि उनके अंदर जैसे कोई ये सेल है, एक सेल है मसल्स का, इसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस है, यानी मैनी न्यूक्लियाई है, तो सिंसिटियम कंडीशन कहलाता है। ये सिंसिटियम कंडीशन इसे कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे होता है ना, तो यहाँ पे मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का, यानी कि कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है। आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम स्टोर कहाँ होता है, तो बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर मसल्स फाइबर की बात करें तो ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से पैरेलली लगे हुए हैं, और उन्हें हम मायोफाइब्रिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल, ठीक है। मायोफाइब्रिल को जब डिटेल में देखते हैं तो कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, ठीक है। और जब हम मायोफाइबर के लिए स्टडी करते हैं, जब उन्हें समझते हैं, तो डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोटीन हमें दिखाई पड़ता है। एक को एक्टिन कहते हैं, दूसरे को मायोसिन, ठीक है। लाइट बॉन्ड जो दिखाई पड़े वो उसे आई बॉन्ड बोलते हैं या आइसोट्रॉपिक बॉन्ड कहते हैं। जो डार्क बॉन्ड दिखाई पड़ता है उसे ए बॉन्ड या एन आइसोटॉपिक बॉन्ड कहते हैं। ये मायोसिन कहलाता है, ठीक है। डार्क वाले को हम मायोसिन बोलेंगे और लाइट वाले को एक्टिन। यहाँ पे देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, ठीक है। करा एक्टिन की अगर बात करें तो एक्टिन फिलामेंट थिनर होता है मायोसिन फिलामेंट से, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट मोटा होता है या थिक होता है।
कॉमनली थिन एंड थिक फिलामेंट दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। आई बॉन्ड जो है ये इलास्टिक, आई बॉन्ड इज एन इलास्टिक फाइबर, ये इलास्टिक फाइबर से जुड़ा होता है जिसे जेड लाइन बोलते हैं, और जेड लाइन बाइसेक्ट होता है, कुछ इस तरीके से जेड लाइन रिप्रेजेंट होता है। करा कि द थिनर फिलामेंट फैमिली अटैच टू जेड लाइन, जो थिन फिलामेंट होता है वो जेड लाइन से अटैच होता है। करा थिक फिलामेंट इज द ए बॉन्ड, ठीक है, आर आल्सो टूगेदर मिड, दो जेड लाइन के बीच में आपको ए बॉन्ड देखने को मिलेगा, अभी हम लोग फिगर में देखते हैं, ठीक है। और थिन फाइबर मेम्ब्रेन कॉल्ड यम लाइन। करा कि ए एंड आई बॉन्ड, ए और आई बॉन्ड एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं, ठीक है, और थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। हम अभी पिक्चर में सीखते हैं ये कैसे शो करता है। टू सक्सेसिव जेड लाइन जो है ना ये फंक्शनल यूनिट होता है, इसे सार्कोमियर बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेज दैट इट इज फिलामेंट आइदर साइड, थिक फिलामेंट पार्सली ओवरलैप द फ्री एंड, ठीक है। अभी आप इस फिगर में देख सकते हैं एक जेड लाइन और ये दूसरा जेड लाइन, एक जेड लाइन, ठीक है। दो जेड लाइन के बीच को क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बीच वाले पोर्शन को एच जोन बोलते हैं, और ये जो आपको ये दिख रहा है फिलामेंट, इसी को ए बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ से इसके पास से और यहाँ तक का जो ये आई बॉन्ड कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन है, यहाँ पे ए बॉन्ड मायोसिन का बना हुआ है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ओवरलैप नहीं होता, तो ए वाला जो है ये ओवरलैप नहीं हो सकता, ए वाला कभी रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि डज नॉट ओवरलैप फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन, एच जोन कभी भी ओवरलैप नहीं होता, ऐसे मानते हैं, एच जोन कभी भी ओवरलैप नहीं करता। आगे देखिए यहाँ पे, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की, ठीक है। तो एक्टिन की बात सबसे पहले करेंगे। जो एक्टिन होता है ये एक्टिन बना होता है 3 टाइप के फिलामेंट से, 3 टाइप के प्रोटीन से। देखो 2F फिलामेंटस हेलिकल, ये हेलिकली स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। F एक्टिन पॉलीमर किससे बना है, बहुत सारे मोनोमर से बना है, और मोनोमर का नाम है ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक है, या जी एक्टिन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बहुत सारे जी एक्टिन मिल के ये क्या बनाते हैं, ये एफ एक्टिन बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोमर, और ये क्या हो गया, पॉलीमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फिलामेंट, इसमें 2 फिलामेंट ऑफ एन अदर प्रोटीन भी होते हैं, एक को ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं और दूसरे को ट्रोपोनिन बोलते हैं। ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन, ये साथ साथ रन करती है एफ एक्टिन के, ठीक है, और लेंथ बराबर होता है दोनों का। जबकि ट्रोपोनिन जो है ये रेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलता है, ये ट्रोपोमायोसिन से लगी होती है। रेस्टिंग स्टेज की अगर बात करें तो ट्रोपोनिन पे मास्क होता है, एक्टिव बॉन्डिंग साइट होती है मायोसिन के लिए, ठीक है। अभी हम लोग इस पिक्चर के हिसाब से सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए आप इस फिगर को देख रहे हैं, तो मैंने बोला कि ये क्या है, ये एक्टिन है, क्या है, एक्टिन है। एक्टिन में ये ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन, ठीक है। एफ एक्टिन के बहुत सारे जी एक्टिन से मिलके बने हुए हैं, तो ये एक जी एक्टिन है, ठीक है। बीच बीच में ट्रोपोनिन लगा हुआ है, ठीक है। ट्रोपोनिन के 3 यूनिट है, ठीक, 3 यूनिट में एक कैल्शियम बॉन्डिंग साइट, मायोसिन बॉन्डिंग साइट और एक इनहिबिशन साइट होता है, तो 3 प्रकार के साइट हैं यहाँ पे। अब देखिए वही लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ईच मायोसिन, ये मायोसिन क्या है, थिक है और पॉलीमराइज प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। मैनी मोनोमरिक प्रोटीन होते हैं जो मीरोमायोसिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मीरोमायोसिन हैज 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट, ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म। आप देखिए ये है आपका मायोसिन, इसमें देखिए हेड हो गया, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, ठीक है। ये इतना क्या बना रहा है, क्रॉस आर्म बना रहा है। इसके ऊपर आपको मिलेगा एक्टिन बॉन्डिंग साइट और एटीपी बॉन्डिंग
साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड है, शॉर्ट आर्म प्रोजेक्शन है, ठीक है, और इसके पास सरफेस ऑफ पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट पर देखने को मिला। क्रॉस आर्म जिसे कहते हैं, ग्लोब्यूलर हेड है जिसपे एक्टिव एटीपेज एंजाइम है, और बॉन्डिंग साइड भी देखने को मिला, ठीक है, एक्टिन के लिए बॉन्डिंग साइड भी देखने को मिला।